Hello everybody, this is CS Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel. जैसा कि आप लोग जानते हो, हर साल लाखों लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बट कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सिलेक्शन ले पाते हैं। बट उन कुछ लोगों के अंदर वो डेडिकेशन, वो डिवोशन, वो कंसंट्रेशन और वो जुनून होता है। ऐसे ही हमारे साथ आज एक स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने गेट को टारगेट रख के प्रिपरेशन करी और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी, जिसकी वजह से उन्होंने आज ऑल इंडिया रैंक 84 अचीव की है। तो इन कैटलिस्ट ग्रुप वी वेलकम मिस्टर अर्पित। और आज अर्पित आपके सामने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट शेयर करेंगे। तो वन बाय वन मैं उनसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे। Hello everyone, this is Arpit Gupta. I secure All India rank 84 in GATE 2021 in Civil Engineering branch. I did my BTech from IET Lucknow. I am belongs to Mathura. Thank you. अर्पित, आप ये बताइए कि आपकी जो स्ट्रैटेजी रही होगी उसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक, अगर मैं आपसे कहूँ, एक सिंगल टिप अगर आप किसी स्टूडेंट को देना चाहते हैं कि भाई जो ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहा है या एक्चुअल भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है कंपटीशन के अंदर, तो उसको एक सिंगल चीज ऐसी क्या दिमाग में रखनी चाहिए जो उसको एक तरीके से, मतलब समझ लो, आपको ऐसा लगा कि प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा हो? सर, गेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। जब भी कोई स्टूडेंट जो है कोई भी अगर टॉपिक वगैरह पढ़ता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट को ग्रैब करे, ना कि वो सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि गेट जो है वो 65 क्वेश्चन जो 3 आवर्स में पूछते हैं, उसमें जो है स्पीड की भी बहुत जरूरत रहती है कॉन्सेप्ट के साथ साथ। और सब मेरे हिसाब से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि एंड टाइम पे आपके पास एक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच जो है वो वास्ट सिलेबस है उसका बहुत, तो शॉर्ट नोट्स की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि शॉर्ट नोट जो है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं कि शॉर्ट नोट्स जो है वो सब्जेक्ट के साथ साथ बनाने चालू कर देते हैं, तो ऑलरेडी वो नोट्स के पैटर्न में ही बनते चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो सब्जेक्ट्स का अगर 1-2 बार रिवीजन हो जाए ना, उसके बाद पता चल जाती है कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज इंक्लूड करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मेन वो है कि एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ये की पॉइंट है मेरी स्ट्रेटेजी का। तो जैसे कि आपको हमेशा हमने भी बताया हुआ है, हम सब लोग आपको बताते ही हैं कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वही अर्पित ने भी बोली आपको चीज कि आपको एक मेन पॉइंट रखना है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं रखना है, आपको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके उसी से रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अर्पित से ये है कि आप जैसे कि कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस आपने की हैं, तो क्लासेस जो आपने ऑनलाइन अटेंड की हैं उससे आपको कितना फायदा हुआ, और वो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो आपने कैटलिस्ट के अंदर की हैं वो आपकी सक्सेस में कितना, मतलब, हेल्पफुल रही हैं? सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जो कैटलिस्ट का जो ऑनलाइन सेशन था उसमें एक तो मेरा टाइम सेविंग बहुत हुआ, क्योंकि एक कम टाइम में एक किसी टॉपिक को अच्छे से समझाना वो बहुत अच्छे से कैटलिस्ट ग्रुप ने मेरे संग किसी की, मतलब, ऑनलाइन क्लास में करा गया। और एक चीज ये कि इनका एक गेट बूस्टर क्वेश्चन सीरीज थी जिसमें 2000 to 3000 क्वेश्चन थे, जिसमें बहुत हेल्प करी प्रैक्टिस करने में मुझे। तो वो एक काफी अच्छा पॉइंट था मेरे लिए, मतलब एंगल था जो था। और बाकी इनकी पैन इंडिया टेस्ट सीरीज जो थी उसने भी काफी हेल्प करी। बाकी जो कांस्टेंट मोटिवेशन जो मिलता रहता है क्लास के दौरान आपके थ्रू जो है, वो भी काफी हेल्प करता है, क्योंकि काफी टाइम होता है कि लोग मतलब स्टूडेंट जो है वो डीमोटिवेट होता है, तो उसमें कांस्टेंट मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती रहती है। तो वो कैटलिस्ट ग्रुप ने मेरे संग बहुत अच्छी तरीके से करी। थैंक यू अर्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा आप सब स्टूडेंट्स की तरफ से कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एक स्ट्रैटेजी, अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात की जाए गेट को लेके, जो पूरे पिछले 7-8 महीने जो भी आपने स्ट्रैटेजी रखी होगी एग्जाम से पहले की, तो वो पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंगल लाइन में आप बताओ, तो आप किस तरीके से उससे समराइज करके बता सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँ कि एग्जाम की एनालिसिस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि गेट्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हायर वेटेज लगते हैं, ऑलमोस्ट 15 मार्क्स वेटेज रखते हैं, लाइक मैथ्स, सॉइल, एनवायरमेंट। अगर आप एप्टीट्यूड को भी इंक्लूड कर दो तो 4-5 सब्जेक्ट जो हैं आपको 60+ मार्क्स दे जाएंगे गेट्स में ही। वही तो मैं जो मेन सब्जेक्ट है उनको काफी टाइम दीजिए। जो छोटे सब्जेक्ट है जैसे बीएमसी हुआ
या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हुआ, उनको कम टाइम भी देंगे पर इफेक्टिव वे में उसको पढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी। और फिर रिवीजन जो है वो कांस्टेंट रिवीजन चलते रहना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज सेल्फ इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो एक आपको टेस्ट सीरीज से पता रहता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो और वो भी, और साथ में टेस्ट सीरीज देते जब आप, तो एक ये रहता है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो हो सकता है कि कभी क्लास में स्किप हो गए हो, कोई नया कॉन्सेप्ट हो तो वो है, तो वो मैं जो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो कुछ बच्चे करते हैं कि वो अलग से कॉपी में लिख लेते हैं या फिर बुक मार्क कर लेते हैं टेस्ट सीरीज में ही। तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं, वो कहीं ना कहीं वो रह जाता, वो बुक कॉपी खुल के नहीं देख पाते, तो वो मैं नोट्स के संग ही इंक्लूड कर लेता था उनको। तो जब भी नोट्स रिवाइज होते थे तो वो कॉन्सेप्ट भी संग ही संग रिवाइज हो जाते थे। तो वो भी मेरा एक मेन पॉइंट है। और बाकी शॉर्ट नोट्स का मैं बता चुका, शॉर्ट नोट्स तो इम्पोर्टेंट है ही। एंड सेल्फ बिलीफ जो है वो की पॉइंट है सक्सेस के लिए गेट में। सेल्फ बिलीव हमेशा रखना ही है आप जो भी कंपटीशन जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन अर्पित मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कोरोना के टाइम, कोविड के टाइम जनरली सब चीज़ें बंद हो गई थी, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो गए थे, पता ही नहीं था एग्जाम कब होगा नहीं होगा, क्या सीन, कुछ भी नहीं पता था, आइडिया एकदम डिमोटिवेट सा हो गया था सारा सिस्टम। तो उस टाइम पे आपने जैसे ऑनलाइन क्लासेस की हैं, तो उस टाइम पे आपने अपना किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया कि पूरे दिन आप खाली हो, घर पे हो, है ना, तो किस तरीके से पूरे दिन पढ़ते थे या कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितने घंटे क्लासेस करते थे? एक आइडिया अगर आप स्टूडेंट्स को दो तो उनको भी समझ में आएगा कि भाई 24 घंटे नहीं पढ़ना होता है, जो कि लोग बोल देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली भी, और जो रैंक भी लेके आता है वो भी नहीं पढ़ता है। तो इस पे थोड़ा सा अगर आप बताओगे तो बच्चों को जरूर हेल्प मिलेगी। सर ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि कितने घंटे पढ़ा जाए। हर टॉपिक से पूछा जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, पर कितने घंटे पढ़ना ये जरूरी नहीं है, कितने घंटे आप इफेक्टिव पढ़े वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो भले आप 2 घंटे पढ़े, इफेक्टिव पढ़े, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा। भाई चलिए आप 10 घंटे पढ़े पर इफेक्टिव नहीं पढ़े तो अगले दिन आप भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है उसका। और रही बात कोविड की, तो मैं इसको समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि काफ़ी लोग डिमोटिवेट हुए, तो यही एक मौका था कि आप औरों से आगे निकल सकते थे। आप डिमोटिवेट ना होके आप इसको देखिए, आपको नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, पर जो आपका प्रेजेंट है वो आप उसको संभालिए, वो आपको की सक्सेस देगा। और ऑनलाइन क्लासेस का एक ये भी फायदा था कि इसमें मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे को इसी टाइम पे क्लास लेनी ही लेनी है। मेरा जब मतलब मेरे को लगता था कि हाँ मेरे को इस टाइम पे क्लास लेनी है तो मैं ले सकता था, और मेरे को कोई सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या बोरिंग सा लग रहा है तो मैं सब्जेक्ट स्विच भी कर सकता था, तो उससे मेरे को फायदा भी हुआ। मतलब एक डिमोटिवेटिंग सा फीलिंग नहीं हुई कि प्रेशर सा रहा कि हाँ कि यार मेरे संग ये चीज़ नहीं हो रही है वो, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस में मैं सोचता हूँ कि फायदा तो है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में कि गेट के प्रिपरेशन के लिए अपने को कितना 7-8 महीना लगता है, 10 महीना लगता है अगर ढंग से कोई पढ़े, तो ढंग से अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हो, रेगुलर रूटीन में 5-6 घंटा 7 घंटा निकाल के पढ़ते हो, तो अपने को कितना टाइम, एक मतलब एवरेज रेंज मान के चलो जिसमें हम अच्छे से सिलेबस विद प्रैक्टिस कवर कर सकते हैं? सर आई थिंक 5-6 मंथ इज मोर देन इनफ, बिकॉज गेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट एंड जो थ्योरी वगैरह है जो पढ़ी जा सकती है वो कंप्लीट 2-3 महीने में हो जाती है, 3-4 महीने मैक्स, क्योंकि आपकी क्लास रेगुलर चल रही है वो चली, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप संग ही संग करते चल रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। और साथ के साथ मैं एक पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी उसके लिए, एनालिसिस के लिए, तो वो भी होता है। तो सब्जेक्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर करते चलिए तो आपको पता लगता रहता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उस 5-6 महीने की अगर आपको ये पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मेरे को नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पढ़ना है, तो वो 5-6 महीने में हो जाता है ऑलमोस्ट। अच्छा, इस बार गेट में MSQ इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने, ठीक है, तो MSQ पे आपको क्या लगता है किस लेवल का क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ज़्यादा सोच रहे थे, सबको लग रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे बट आए नहीं, बट स्टिल आपको क्या लगता है कि MSQ के लिए कुछ अलग से कुछ करना, स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है या कुछ अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, ऐसा कुछ? MSQ का तो सर इस वक्त बहुत हाइप बनाया था गया था, तो मेरे सेट में MSQ का एक ही क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, वो भी थ्योरी बेस्ड था एनवायरनमेंट पे। तो ऐसा जैसे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है MSQ के लिए स्पेशल, वो आपके रेगुलर नोट्स में से ही आता है क्वेश्चन, एक्स्ट्रा वो कुछ एफर्ट डालते नहीं है MSQ के लिए सर। और आगे का देखते हैं पैटर्न, अगर MSQ कंटिन्यू रहते हैं तो वो, पर ऐसा जैसे एक्स्ट्रा अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है MSQ की। ठीक है।
अच्छा, एक लास्ट में और पूछना चाहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी प्रिपरेशन तो बिल्कुल जोर शोर से करते हैं, एकदम बिल्कुल मतलब ऐसे करते हैं कि शुरुआत के 2 महीने एकदम ग्राफ ऊपर जाता है, उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद एकदम ऐसे नीचे गिरते हैं कि फिर वो ट्रैक ही छोड़ देते हैं, ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं एकदम से कि यार अब पढ़ाई नहीं हो रही, क्वेश्चन नहीं बन रहा। मान लो क्वेश्चन बनाने बैठे, क्वेश्चन नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो फेज हर स्टूडेंट की लाइफ में आता है। मैं भी स्टूडेंट था, मेरी भी लाइफ में आया था जब मैं पढ़ाई करता, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी स्टूडेंट की लाइफ में वो फेज ना हो। तो आप उस फेज से कैसे निकलते थे, क्या करते थे उस टाइम पे कि भाई आपको मान लो जैसे आपने क्लासेस करी, ऑनलाइन क्लासेस की, क्वेश्चन करा, बट स्टिल आप बहुत टाइम से कर रहे हो कंटिन्यूटी, आपको लग रहा है यार मैं नहीं हो रहा मुझसे, तो उस टाइम को कैसे आपने मतलब उसको ओवरकम कैसे किया? सर इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो आप कंटिन्यूसली मोटिवेट देते रहते हैं हम लोगों को, और कैटलिस्ट ग्रुप का भी अदर फैकल्टीज जो भी मोटिवेशन देती रहती है, कांस्टेंट मोटिवेशन जो है हर क्लास में आपको मिलता रहता है। बाकी अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप जो है अपनी फ्रेंड्स की मदद लीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे होंगे वो तैयारी कर रहे हैं। मेरा किस टाइप पे मतलब सीनियर थे, मैं उनसे कंसल्ट करता था कई बार कि सर बताइए क्या करूं, मैं कैसे करना चाहिए, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट सीरीज में डिमोटिवेट हो रहा हूँ, टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे लगातार, तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए यही है कि एक तो ये बात है कि आपसे क्वेश्चन ना होने का कारण होता है आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा नहीं है। तो अगर आपसे किसी एरिया में कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, मतलब क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो आप उसकी जाके नोट्स पढ़िए, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसके आसपास की, तो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, उससे आपको मोटिवेशन भी आएगा। अगर आपके लगातार मतलब मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप स्विच कर जाइए सिंपलर क्वेश्चंस पे, जो आपसे होते रहेंगे, उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करने का। तो वो भी है। और बाकी आप अपनी फैकल्टी से डिस्कस करिए कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो फैकल्टीज जो है वो आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगी। और खासकर कैटलिस्ट ग्रुप की जो फैकल्टीज हैं वो तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू अर्पित। मतलब अगर हम इस पूरे अर्पित की बातों का एक छोटा सा क्रक्स निकाले तो इतनी सी बात है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की खूब करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, थ्योरी पे ज़्यादा अपना बेस रखना नहीं है, रिवीजन प्रॉपर तरीके से करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, बीच बीच में अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, और अपना जो मेन टारगेट है, जैसे कि अर्पित ने अपना टारगेट अचीव किया, वो मेन टारगेट नहीं छोड़ना है। अपने को जब भी डिमोटिवेशन मिले, ऐसा लगे कि यार नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे अपने आप को रिमाइंड कराना है कि नहीं यार मेरा टारगेट यहाँ रुकना है ही नहीं, मेरे को वहां पहुंचना है। वो जो पहुंचने वाली जगह है ना, वो अगर अपने आप पे दिमाग में बार बार आती रहेगी तो हो सकता है कि आप भी कल एक रैंक लेके और यहाँ आके बैठे रहो। और हम लोग तो कोशिश ही यही करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट हजारों लाखों लोगों की इंस्पिरेशन बने, और अच्छा लगता है जब ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। तो विद ऑल दिस हम ये इंटरव्यू आज खत्म करते हैं, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अर्पित कि अर्पित यहाँ तक आए, इंटरव्यू दिया उन्होंने, और आज बहुत सारे बच्चे उनको देख रहे हैं। तो अर्पित एट द एंड आप क्या कहना चाहोगे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको? अपने आप पे विश्वास रखो, सब होगा, ऊपर वाला है, सबका रास्ता खोलता है वो। थैंक यू। थैंक यू। Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services। कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you, let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है। Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे। जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे IAS के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे SSC के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और IAS टॉपर्स हैं। अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। लेट्स सी दैट। पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के। सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस।
Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.